नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बीएसई के स्टॉक में आज करीब 19% की तेजी आप सभी ने देखी है। 18-19% की रैली आई है बीएसई के स्टॉक में और ये इस स्टॉक को आज का टॉप गेनर बनाती है। लगभग 80.23% बीएसई भागा है आज एंड लाइफ हाई पे आके खड़ा हो गया है। लाइफ हाई क्लोजिंग देता हुआ दिखाया 3431 की। लाइफ हाई हिट किया है 3459 रुपीज का। तो बीएसई के स्टॉक में आपने एक शानदार और जानदार तेजी देखी है। अब मैंने आपके साथ इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी जहां मैं आपसे कह रहा था कि तेजी के पीछे का ना रीजन एक्चुअली में समझ नहीं आ रहा क्या है, क्यों भागा है ये शेयर। ये मैंने आज दिन के दौरान 2 वीडियोस में बात करी कि अचानक से इतना बड़ा मूव विदाउट एनी रीजन किस प्रकार आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एट द एंड पता चली गया दोस्तों, सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारत के स्टॉक मार्केट फाइनेंस मार्केट में रेगुलेटर जो है स्टॉक मार्केट का, वहां से एनएससी के ऊपर बड़े लंबे समय से ना कुछ आरोप लगे हुए थे जो हट गए हैं। रास्ता क्लियर हो गया आईपीओ को लेकर और इसी की वजह से आज बीएसई भाग गया। आपको कि भाई एनएससी के ऊपर आरोप हटे हैं, बीएसई क्यों भागा, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले एनएससी पे क्या मामला है वो समझिए। कोलोकेशन केस में सेबी से एनएससी को बड़ी राहत। सेबी का एनएससी कोलोकेशन केस में नया ऑर्डर आया है जहां पे सेबी ने कहा है 60 गांठ के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। एनएससी, चित्रा, रवि नारायण, अन्य को भी राहत मिली। तो एनएससी को, चित्रा को, रवि नारायण जी, इन सबको राहत मिली है। सेबी ने पाया एनएससी की तरफ से निगरानी में खामियां थी कि मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई यहाँ पे, जिसकी वजह से ये सब हुआ है। आईपीओ की राह में बड़ी अड़चन थी सेबी की जांच। ये जो सेबी कंटिन्यू अपनी जांच कर रहा था ना एनएससी पे, यही एक ऐसा सबसे बड़ा पंगा पड़ रहा था जो एनएससी के आईपीओ को बाजार में उतरने नहीं दे रहा था। 2016 में एनएससी की सेबी के पास आईपीओ की अर्जी गई थी, ठीक है। 2016 में एनएससी ने आईपीओ फाइल करने के लिए कहा, लेकिन उसके ऊपर कंटिन्यू बात चलती रही, केस चलता रहा और 2019 में फाइनली रिजेक्ट कर दिया सेबी ने उनका आईपीओ। अभी अगेन फिर से ये चर्चाएं गर्म हुई, लेकिन आ ही नहीं पा रहा था क्योंकि ये जांच थी। जांच कानूनी मामलों की वजह से लौटाई थी अर्जी। कोलोकेशन केस को लेकर कई फोरम में केस जारी, खबर के बाद अनलिस्टेड स्पेस में सप्लाई नहीं। अब जैसे ही ये खबर आई कि अब सेबी की तरफ से ऑलमोस्ट रास्ता क्लियर हो गया आईपीओ को लेकर, अब सारी अड़चनें खत्म हो गई हैं। अब आईपीओ अपना ला सकता है एनएससी। उसके बाद अनलिस्टेड मार्केट में एनएससी के शेयर्स किसी को मिल ही नहीं रहे हैं, सप्लाई ही खत्म हो गई है। मैं आपको बता दूं, मैंने एक वीडियो और बनाई थी इससे प्रीवियसली, जहां पे मैंने आपको बताया कि एनएससी है ना जो, वो अनलिस्टेड मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रेड होता है, लॉट में ट्रेड होता है। जब भी हम अनलिस्टेड मार्केट में करते हैं तो कोई 100 शेयर्स का एक लॉट है मान लो, और 100 शेयर्स ले रहा है तो उसका भाव अलग हो जाएगा। कोई बड़ी क्वांटिटी में ले रहा है तो उसे सस्ता मिलेगा। अनलिस्टेड मार्केट में ये सब होता है। अब क्या हो रहा है, अनलिस्टेड मार्केट में आप कितना बड़ा भी लेने की कोशिश करो या छोटा लेने की कोशिश करो, आपको मिलेगा ही नहीं शेयर, क्योंकि कोई बेच ही नहीं रहा। सब अब इस होप में आ गए कि अब तो आईपीओ आ रहा है, अब नहीं बेचना है इसको। अब आईपीओ की सारी अड़चनें खत्म हो चुकी हैं, अब आईपीओ पे बड़ा पैसा बनेगा, तो आईपीओ से पहले क्या ही फायदा है बेचकर। और इसके चलते क्या हो गया है, एनएससी के भाव में भी आप कुछ नहीं अब सोच पाओगे, डिस्कवरी नहीं कर पाओगे, क्योंकि सौदा ही नहीं हो रहा ना अनलिस्टेड मार्केट में। 6200 के करीब हुआ था आखिरी सौदा, 6200 रुपए के करीब आखिरी सौदा हुआ था, उसके बाद ट्रेड करना बंद हो गया है। मींस कि कोई अनलिस्टेड मार्केट में ट्रेड ही नहीं हो रहा है। ट्रेड इसलिए नहीं हो रहा, कोई बेचने वाला ही नहीं है। खरीदने वाले तो लाइन लगा के खड़े हैं, बट बेचने वाला कोई नहीं खड़ा है। और ये एक बड़ा कारण बना है मेरे को लगता है आज बीएसई की तेजी का, क्योंकि एनएससी को क्या है कि बड़े लेवल्स पे लिस्ट किया जाएगा अगर, तो वैल्यूएशंस को देखते हुए बीएसई भी आपके लिए ऊपर आ रहा है, तो वही मैच हो रहा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये एक शायद आई थिंक रिलेशन हो सकता है बीएसई की तेजी का, कि एनएससी के आईपीओ को पूरी तरीके से क्लैरिफिकेशन या फिर आप कह सकते हो कि जो प्रॉब्लम आ रही थी वो खत्म हो गई है। अभी ये तो नहीं है कि आईपीओ आप लॉन्च कर दो, ये हो गया कि जो दिक्कतें थी वो खत्म हो गई है, जिसकी वजह से शायद आईपीओ में आपके लिए अब जल्दबाजी होते हुए दिखेगी, अब ज्यादा दिक्कत नहीं आएंगी एनएससी के आईपीओ में। वन मोर थिंग, एनएससी और बीएसई में एक पिक करना हो तो एनएससी ज्यादा पसंद रहेगा हमेशा। वैल्यूएशन चेक करेंगे जब लिस्ट हो जाएगा किस वैल्यू पे है किस वैल्यू पे नहीं है। बाकी जब तक एनएससी नहीं है तब तक मैं पहले भी काफी बार कह चुका हूं, एक बार फिर कहूंगा कि बीएसई एक मोनोपोली प्ले कर रहे हैं हम, और बीएसई होना चाहिए। बट इस भाव पे मेरे को भी डर लगता है। देखो, भाव हर चीज का अच्छा होना चाहिए तभी मजा आता है, अब भाव खराब हो जाए तो फिर डर लगने लगता है।
नो डाउट बीएससी आप अगर यहाँ भी ले लोगे तो पैसा बना देगा, लेकिन हो सकता है एक आध बार आपको दुख दर्द बहुत ज्यादा दे दे, तो वो एक चिंता हमेशा रहेगी। तो ये पूरी की पूरी अपडेट थी दोस्तों जो मैंने आपके साथ शेयर करी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।